अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करौल घाटी लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये एक भैंस है, इसको हीट स्ट्रोक का मसला बन चुका है। और ये हीट स्ट्रोक का मसला क्यों बनता है? असल में जिन हवेलियों में, जिन बाड़ों में, जिन फॉर्म में जानवरों के बाड़े वगैरह बने हुए होते हैं, जिनकी यानी कि छतें वगैरह होती हैं, ये यानी कि अगर लोहे की छतें हों तो फिर भी यानी कि अंदर से हीट और हबस की वजह से जानवर को अक्सर हमने देखा है हीट स्ट्रोक का मसला बन जाता है। अगर जानवर ज़्यादा देर तक धूप में खड़ा रहे और बांधे रहें तो फिर भी ये हीट स्ट्रोक का मसला बन जाता है। बाकी ये जो भैंस है, ये भैंस के ऊपर ना तो कोई छाँव का मसला था और ना ही कोई किसी किस्म का इन्होंने कोई यानी कि दरख्त के नीचे वगैरह बांधा था। ये सिर्फ धूप में बांधी हुई थी तो अचानक एकदम गिरी है भैंस। तो टैचिकार्डिया, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, नब्ज़ की तेज़, तनफ़्फ़ुस तेज़ और साथ यानी कि हीट स्ट्रोक, टेम्परेचर 108 से ऊपर चला गया था। तो इतनी ज़्यादा इसकी हालत सीरियस है और इसकी यानी कि जो ब्रेन का जो यानी कि मसला है वो भी बन चुका है। यानी कि समझ लें कि इसकी जो नस होती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो भी डैमेज हो चुका था, जो कि पैगाम इरसानी का जो दिमाग का हिस्सा काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और इसके साथ साथ बाकी दिमाग के जो हिस्से होते हैं वो बिल्कुल मफलूज हो चुके थे। और इसके साथ साथ इसके ब्रेन में इसकी दिमाग की झिल्लियों की सोजश और आँखों की बिनाई का कम हो जाना और आँखें ऐसे पथरा जाना और आँखों की नज़र भी बिल्कुल ख़त्म हो जाना और आँखें फाड़ फाड़ देखना और अपने चारों टांगों को हिलाना और हरकत में देना, साइकिलिंग की तरह चलाना। कभी ये गर्दन को यानी कि ये देखें, सबसे मेन जो हार्ट बीट तेज़ होने की जो सबसे मेन जो साइन होती है, अलामत होती है, ये जो होती है यानी कि बाईं तरफ जो सर इसका होता है, उस साइड पे जानवर बार बार अपनी फ्लैंय की तरफ रखेगा। अगर इस साइड पे जानवर की टांगें होंगी इस साइड पे करेगा। अगर जानवर को दूसरी साइड पे लटा देंगे तो फ़ौरन ये अपना सर फिर अपनी फ्लैंय की तरफ रखेगा। ये इस चीज़ का इशारा दे रही है ये भैंस कि इसको हार्ट की बहुत ज़्यादा दर्द है। हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से, इसकी हार्ट की तकलीफ़ होने की वजह से ये भैंस की हालत काफ़ी हद तक सीरियस थी। पहले तो मैंने इसका इलाज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसरार की वजह से, फार्मर के इसरार की वजह से और उसके अच्छे तल्लुकात की वजह से हमने इस भैंस का ट्रीटमेंट शुरू किया। तो ये देखिए, जब ट्रीटमेंट किया तो काफ़ी हद तक ये भैंस की हालत बेहतर होना शुरू हो गई है। और ये जो कप कभी कर रही थी, मसल टचिंग कर रही थी, हार्ट टीचिंग, और इसके साथ साथ इसका जो अपने गर्दन को एक साइड पे मोड़ना और सांस का बहुत तेज़ी से लेना और नथने फूलना और आँखों की बिनाई का ख़त्म होना और इसके बाद बिनाई जो है वापस आ जाना, ये निशानदेही साबित कर रही है कि ये भैंस को काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। तो हमने इसका क्या इलाज किया? सबसे पहले हमने वाटर थेरेपी की। वाटर थेरेपी के साथ इसको इनके तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर इसका टेम्परेचर लो हो गया और साथ हमने एक इंजेक्शन दिया, IV पैरासीटामोल इंजेक्शन जो होता है, 100 ml की वायल्स मिलती हैं, वो हमने 5 वायल जो हैं 100 ml की, वो हमने डेक्सट्रोज में मिलाकर इसको स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इसको भैंस को लगा दी। जब इसको लगाई और साथ इसका टेम्परेचर उतारने के लिए पानी का वाटर थेरेपी करते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता ये टेम्परेचर नॉर्मल कर गई। जब नॉर्मल टेम्परेचर करने के बाद हमने इसको इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए NS की ड्रिपें दी और इसके साथ रिंगर लैक्टेट की ड्रिपें दी और साथ हमने MBV काम, सैनोको, नीरोफास ये भी इंजेक्शन देने शुरू कर दी ताकि इसके जिस्म में वाइटल फोर्स, कुव्वत मदाफ़त, ताकत के लिए, ताकि इसके जिस्म में जो यानी कि मसल्स की तोड़ फोड़ हुई है वो यानी कि ताकत कमी पूरी हो जाए। और इसके साथ हमने इसको डेक्सट्रोज लगाने के साथ साथ हमने इसको पानी में मिलाकर ग्लूकोज 250 ग्राम और साथ बायोविटा इलेक्ट्रोलाइट्स 50 ग्राम आधा लीटर पानी में मिलाकर हमने इसको पिला दिया, जिससे इसकी दिल की धड़कन को नॉर्मल करने के लिए हमने डिजॉक्सन के इंजेक्शन और जो इंजेक्शन सर्वाइकल और साथ हमने एंटीबायोटिक के तौर पर एनरोफ्लॉक्सासिन और पेन किलर के तौर पर हीरोजेट 10 ml दिया और इसके साथ साथ हमने इमली आलू बुखारे का सिरप बार बार पिलाने का मशवरा। भैंस को ठंडी और इसके साथ साए वाली जगह पर रखना और बार बार इसके सर में पानी डालना और नहलाने के लिए भी हमने 3 से 4 दफ़ा भाई को कह दिया था, जिससे भैंस को दोबारा हीट स्ट्रोक का मसला ना बन सके।